एक दैत्य को पहाड़ पर एक बुरी तरह जख्मी लड़की मिलती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि दैत्य उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। इसलिए उसने नमक की दरार से अपनी उंगली से जानवर का तेल निकाला, उसे अच्छी तरह मलकर उसने औरत के जख्मों पर लगा दिया। इसके बाद वो पत्तों में झरने का पानी भरकर उसकी प्यास बुझाने लगा, पर लड़की ने उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर दैत्य को गुस्सा आ गया तो लड़की फौरन पानी पी गई, वरना वो शायद उसे एक ही फूंक में उड़ा देता। इसके बाद वो उसे एक नदी किनारे जख्म धोने के लिए ले गया। चेहरा धोने के बाद लड़की और भी गोरी और सुंदर दिखने लगी। दैत्य के मन में फौरन उससे शादी करने का ख्याल आ गया, पर सारा इस बात से हैरान थी कि आखिर ये दैत्य उसे बचा क्यों रहा है। उसे नहीं पता था कि वो दैत्य असल में एक चुड़ैल का आदमी था, पर सारा को उसकी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर उस दैत्य का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा था और वो मुंह फेर कर चला गया। सारा उसकी विशाल पीठ को जाते देख बहुत दुखी हो गई। दरअसल वो खुद चुड़ैलों का शिकार करने वाली एक शिकारी थी। बस कुछ दिन पहले एक खूबसूरत लड़की को लोगों ने रस्सियों से बुरी तरह बांध रखा था। सभी लोग उसे एक दुष्ट चुड़ैल समझ रहे थे और उसे फौरन आग में जला देना चाहते थे। लेकिन ठीक उसी वक्त कहीं से सारा धमकी और उसने शेरिफ के सिर पर बंदूक तान दी। इसे जाने दो, वरना मैं तुम सबका सिर काटकर उस पहाड़ पर फेंक दूंगी। सारा के भाई ने जब ध्यान से जांच की तो पता चला कि वो औरत चुड़ैल थी ही नहीं, इसलिए उसने सबके सामने उसे आजाद कर दिया। अपनी बेइज्जती होते देख शेरिफ फौरन आगे बढ़ा और बहस करने लगा, पर सारा ने एक ही झटके में उसे बेहोश करके जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद दोनों भाई बहन असली चुड़ैल की तलाश में जंगल में चले गए। शुक्रिया चुड़ैल, उसकी शक्तियां उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दोनों भाई बहन ने मिलकर 7 दिन और 7 रात उसका पीछा किया। धीरे धीरे चुड़ैल की ताकत खत्म होने लगी। सारा ने तुरंत तीर चलाकर उसके पैर पर निशाना लगाया। पल भर में उसका एक पंजा कटकर नीचे गिर गया और फिर वो स्टील की रस्सी से पेड़ पर लटक गई। इसके बावजूद चुड़ैल बुरी तरह छटपटा रही थी। डेविड ने अपनी बंदूक से मारकर उसे बेहोश कर दिया, पर उसी रात एक और बच्चे को चुड़ैल ने अगवा कर लिया। मुखिया ने इस चुड़ैल को मारने वाले को सोने के सिक्के इनाम में देने का ऐलान किया। कुछ शिकारी तुरंत उसे ढूंढने के लिए पहाड़ में घुस गए। उन्होंने पाया कि वो चुड़ैल तो किसी परी की तरह खूबसूरत थी। शिकारी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गए, पर उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल वो चुड़ैल अपना असली चेहरा दिखाने वाली थी। चुड़ैल ने उन शिकारियों के वही टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो एक बच गया था उसने भागने की कोशिश की, पर वो भी पकड़ा गया। जब उसने कुछ भी बताने से इनकार किया तो चुड़ैल ने उस पर एक श्राप डाल दिया। वो फौरन उस चुड़ैल का गुलाम बन गया। अब वो जिन लोगों को पकड़ कर लाता उनके अंदर शैतानी ताकतें भर दी जाती थी। इसके बाद से वे ऐसे शैतान बन जाते थे जिन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता था। लेकिन एक असली चुड़ैल बनने के लिए इंसानी खून पीना जरूरी था, ताकि उन पर किसी हथियार का असर न हो। वो नई नई बनी चुड़ैल फौरन शिकार करने के लिए पहाड़ से नीचे आई। तभी उसे एक छोटी सी लड़की पेड़ की डाल पर बैठी रोती हुई दिखी। वो चुड़ैल दावत उड़ाने की तैयारी में आगे बढ़ी, पर उसे क्या पता था कि वो बस एक कद्दू का सिर है। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक उन दोनों भाई बहन ने उसे घेर लिया था। लेकिन शैतानी ताकतों से भरी वो चुड़ैल कोई मामूली दुश्मन नहीं थी। जरा सी लापरवाही हुई और उसने हथियार छीन लिए। डेविड तो मरते मरते बचा। सारा ने जब हमला किया तो उसे भी कई मीटर दूर फेंक दिया गया। इस वक्त तक वो नई चुड़ैल गुस्से से आग बुला हो चुकी थी। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और हवा में उड़ गई, लेकिन कच्ची खिलाड़ी होने की वजह से वो चुड़ैल आखिर में जमीन पर आ गिरी। इसके बाद दोनों भाई बहन उसे पकड़कर जेल ले गए। वो उससे गायब हुए बच्चों का पता उगलवाना चाहते थे, लेकिन उस चुड़ैल का मुंह बहुत पक्का था। उसने मरते दम तक अपना मुंह नहीं खोला। और उधर चुड़ैलों की रानी ने एक बार फिर कस्बे में दस्तक दे दी थी। एक ही आग के गोले से उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। एक लड़के ने अपनी बंदूक उठाकर मुकाबला करना चाहा, पर उस शक्तिशाली चुड़ैल ने उसके शरीर को ही अपने वश में कर लिया और उसी के हाथों उसकी मां को मरवा दिया। पल भर में पूरे कस्बे में मातम छा गया। सारा ने ये सब सुनकर फौरन अपने हथियार उठा लिए। चुड़ैल अपने सामने सबसे बड़े शिकारी को देखकर भी जरा नहीं घबराई।